हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अक्टूबर टाइम्स न्यूज लेटेस्ट। न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें। तो तुम तो ज़ईफ का तलफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सकते। तुम्हारे पास तो ज़ईफ, जो ज़ईफ में कह रहा हूँ, ज़ईफ का तलफ़्फ़ुज़ भी नहीं है सही। उसको सही तौर पर कह भी नहीं सकते तुम। बहरहाल ये जो चंद बातें हैं वो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि एक दो बातें ऐसी हैं जो मिसाल के तौर पर क्या मुसलमानों को हो गया, यहूदी ईसाई बनने का शौक है। वैलेंटाइन डे कब है बताओ, कब है? वहाँ याद है वैलेंटाइन डे क्या है ये मालूम है आपको? सीनाकारी और बदकारी का एक इश्क और मुआशका। वैलेंटाइन एक आदमी था और उसको एक अंधी लड़की से इश्क हो गया था। खूबसूरत थी वो, और फिर उसके बाद वो फांसी पर चढ़ा दिया गया। और उसके बाद उसने जो खत लिखा था उससे पहले वो 14 फरवरी को लिखा था, तो 14 फरवरी उसकी मोहब्बत की दास्तान, उसके इश्क की दास्तान, उसकी जिनाकारी बदकारी की ख्वाहिश की दास्तान और बदकारी के असबाब की दास्तान, उसका दिन है वो, जिसमें सारे लड़के और लड़की जिनाकारी और बदकारी के लिए आमादा रहते हैं। इसको कहते हैं वैलेंटाइन डे। अजीब तमाशा है, मुसलमान न तो किसी चीज को समझते हैं, न उसकी तारीख याद है, न उसके बारे में ये मालूम है कि वैलेंटाइन डे क्या होता है। उन्होंने कहा कि तुम बेपर्दा हो जाओ, बेपर्दा हो जाओ। दो लड़के लड़की ले भागे और बाहर खड़े रहे रात भर शहरी तक बातें करते रहे। ये गवारा है। 5 मिनट हाफिज साहब अगर देर कर दे तो गवारा नहीं है। हाफिज साहब चाहते हैं कि आहिस्ता और अच्छा पढ़े, लेकिन मुक्तदी और सदर सेक्रेटरी पढ़ने नहीं देते। वो कहते हैं हमारे मुक्तदी कम हो जाते हैं, हमारे मुक्तदी कम हो जाते हैं। आपको मुक्तदी के कम और ज्यादा होने की फिक्र है, कुरान की कोई फिक्र नहीं। कुरान के अच्छा पढ़ने की कोई फिक्र नहीं, अच्छा सुनने की कोई फिक्र नहीं। हरम शरीफ में क्या कुरान पढ़ा जाता है। अच्छा कुरान पढ़ने वाले अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो सब जगह सारे मदरसों से पढ़ पढ़ कर आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कुरान पढ़ते हैं, बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं। पुराने जमाने में बहुत अच्छा कुरान नहीं पढ़ा करते थे लोग, लेकिन अब बहुत अच्छा कुरान पढ़ रहे हैं। जो नए हाफिज सारे आ रहे हैं बहुत अच्छा कुरान। अच्छा कुरान सुनने के आदि बनो, अल्लाह के वास्ते अच्छा कुरान सुनने के आदि बनो और जल्दी से फटाफट करने के आदि मत बनो, बल्कि इसकी आदत डालो। रमजान मुबारक 2 बजे से 4 बजे तक, 2 से 4:30 बिल्कुल ही करीब आ गए, एकदम करीब आ गए। रमजान की तैयारी कर लो। क्या रमजान मुबारक से पहले खरीदारी कर लो। औरतों से भी कहो तुम भी अपनी भरपूर खरीदारी करो। रमजान में बच जाना अल्लाह के वास्ते, अपने रोजों को बर्बाद मत करना अल्लाह के वास्ते, अपनी आंखों को बर्बाद मत करना, अपने कानों को बर्बाद मत करना, अपने जिस्म के आगा दिखाती मत फिरना। अब तो अजीब तमाशा हो गया है कि ये जो शादी हालों के अंदर अब इफ्तार पार्टियां हो रही हैं, बड़ी बड़ी इफ्तार पार्टियां शादियों की तरह ही, औरतें उसी तरह बंद के अंदर आपने जो है इसका एहतियात कर लिया, एहतिमाम कर लिया, तो इंशाअल्लाह पूरा साल अच्छा गुजरेगा। हदीस पाक के अंदर आता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया रमजान जब अच्छा गुजरता है पूरा साल अच्छा गुजरता है। एक जुमा जब अच्छा गुजरता है तो दूसरे जुमे तक जो है उसका अच्छा गुजरता है, हफ्ता अच्छा गुजरता है। रमजान से रमजान तक, जुमे से जुमे तक ये अच्छा गुजरता है। आदमी जो है अच्छे माहौल के अंदर रहता है और फिर अच्छी नेकियां जो है वो कमाने की कोशिश करता है। लेकिन जब रमजान को बर्बाद कर देगा तो फिर अगले रमजान तक भुगतना पड़ेगा। अगले रमजान तक खैर वजूद में नहीं आएगी, शर वजूद में आएगी। इसलिए भाई अल्लाह के वास्ते रमजान मुबारक को बर्बाद मत करो। औरतें, आपके घर की औरतें, मेरे घर की औरतें बाहर जाएगी,
सिलाई के लिए जाइए, सिलवाने के लिए। ठीक है, बहुत सारे बाज़ लोग गरीब भी बिल्कुल ही गरीब होते हैं जो रमज़ान मुबारक में मजदूरी करने के बाद फिर कपड़े लाते हैं। ऐसे भी लोग, मैं नहीं कहता ऐसे लोग नहीं, वो मजबूरी वाले लोग हैं। लेकिन आप अगर मजबूरी वाले नहीं हैं तो अभी से खरीद लो, अपने कपड़े भी खरीद लो, दर्जी के पास, टेलर के पास डाल दो, खरीद लो, जितने खरीदना है अल्लाह ने वो सब गुंजाइश दी हो खरीद लो। और औरतों के भी इंतजाम कर दो, औरतों का भी, तो औरतें भी अपनी खरीदारी कर लें, या तो आप खरीद कर या वो खरीदारी कर लें। और खरीदारी करके उनका भी जो है कोटा पूरा कर दो, ताकि वो, अब तो कोटे होने का मसला नहीं रहा, पूरे साल में वो खत्म हो जाते थे, फिर अगले रमजान में सकते थे। यहाँ पेवल लग जाता था, यहाँ टेबल लगता था, कपड़े फट जाते थे, उन्हीं को सही करवाते रहते थे और रमजान का इंतजार करते थे। रमजान में फिर 2-4 जोड़े सिल जाते थे और खत्म किस्सा। बकरीद पर कोई जोड़ा नहीं, पूरे साल कोई जोड़ा नहीं होता था। ये हमारी अपनी जिंदगी में 50 साल में इख्तिलाफ पैदा हुआ कि 50 साल पहले कुछ नहीं था, 55 साल पहले, 60 साल पहले यही था सब कुछ के बस 2-4 जोड़े सिल गए और उसके बाद साल भर छुट्टी वाला। हम सबके इस सुनने को कबूल फरमाए, रात को जाग कर इबादत के अंदर मशगूल रहने को, कुरान और हदीस के शौक में आप आए हैं। कुछ इस्लाम की बात मिल जाएगी, कोई ईमान की बात मिल जाएगी। ये जो कुछ बातें कही गई हैं इनके ऊपर अल्लाह ताला हम सबको तो वो वाली दुआ कबूल नहीं। हक दबाया होगा उससे तौबा किस तरह करो, तौबा करो। यहाँ पर मैंने फला लड़की को देख लिया था, मैं तौबा करता हूँ अल्लाह, मैंने झूठ बोला था, तौबा करता हूँ अल्लाह, मैं अब नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। पुलिस के सामने कैसे कहते हैं जब पिटाई लगती है, नहीं करूँगा, छोड़ दो, नहीं करूँगा, छोड़ दो। अरे इतना भी अल्लाह ताला को नहीं समझते हो? अल्लाह को इतना भी ताकतवर नहीं समझते हो क्या? अल्लाह को इतना भी पावरफुल नहीं समझते हो कि अल्लाह ताला से इस तरह गिड़गिड़ा कर कहो? और फिर अल्लाह ताला तो माफ करने वाला इन सब चीजों के बारे में, लेकिन तुमने मकान किसी का दबा लिया, जमीन दबा ली, बड़े मालदार बन गए, जमीन दबाई, मकान दबाया, तुम जो है जमीन जायदाद वाले हो गए, दबा दबा लोगों के ऊपर। तुम्हारी अपनी पहलवानी थी, तुम्हारी दादागिरी थी, तुम्हारा जो है तुम्हारे अंदर ताकत था, किसी गरीब का मकान छीन लिया, चंद कोड़ियों के अंदर मकान छीन कर तुमने जो है अपने मकान के साथ मिला लिया। हुकूकुल इबाद अल्लाह माफ नहीं करेगा। ये उसूल और ज़ाब्ता अल्लाह ने बनाया है, ये अपना उसूल और ज़ाब्ता नहीं है, अल्लाह का बनाया हुआ उसूल और ज़ाब्ता है। इसलिए इसकी तौबा यही करो, लेकिन तौबा ऐसे करो, अल्लाह फुला की मैंने जमीन दबा ली, फुला अपनी बहन को मैंने नहीं दिया हिस्सा। आज ही एक साहब पूछ रहे थे, रात को ही पूछ रहे थे, एक साहब कहने लगे साहब वो बहनों ने कह दिया है कि हम जो है नहीं लेंगे हिस्सा। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं बनेगा। आप जमीन की उनका जो हिस्सा शरई तुम उनसे पूछते हो, भाई पूछता है बहन से, क्या पूछता है, क्यों लोगी तुम जमीन? इतने डांट कर तुमने कहा कि वो बेचारी थर्रा गई, मांगे नहीं भाई, नहीं भाई तुम ही रख लो, मैं नहीं। ये दादागिरी के साथ तुम जो है कहते हो कि जमीन लोगी क्या? आजकल की तो डायन में और वो कह देती है नहीं, ऐसा वो मेरी बहन ने तो छोड़ दी। वाह वाह, धोखा है, धोखा याद रखो। ये तुम धोखा, खुद भी धोखे में मुब्तला हो, धोखा दे रहे हो, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। बही बनाकर दे दो उनको, बाकायदा उनके पास जो है रजिस्ट्री ले जाकर दे दो, ये तुम्हारा है, मेरे भी बाप वही थे, तुम्हारे भी बाप वही, तुम भी उसी बाप की औलाद हो जिस बाप ने ये मकान छोड़ा है। इसलिए तुम्हारा भी हिस्सा शरीयत में, मैंने पूछ लिया शरीयत में तुम्हारा इतना हिस्सा है कि तुम्हारा, मैं देखूंगा भी नहीं ये तुम्हारा। ये मैंने हरकत की थी,
لیکن ابھی گھر جا کر یا کل پرسوں ابھی جو ہے میں انشاءاللہ یہ عہد و پیمان آپ سے کرتا ہوں کہ میں حق واجب کا حق واپس کر دوں گا، چاہے میں فقیر بن جاؤں، چاہے میں فٹ پاتھ پر سونے والا بن جاؤں، میرے پاس مکان نہ ہو، جھگی جھوپڑی میں رہوں، لیکن میں اپنی بہن کو جو اس کا حق ہے وہ دے کر رہوں۔ یہ توبہ میرے باپ نے اپنی بہن کو نہیں دیا تھا، پھوپھی کو نہیں دیا تھا، مکان ہڑپ کر لیا تھا باپ نے، وہی ہم کو ملا ہے، وہی ہم کو ملا ہے نا، جو باپ نے ہڑپ کیا تھا اپنی بہن کا وہی تو ہم کو ملا ہے، پھوپھی کو نہیں دیا تھا۔ آپ کو اگر معلوم ہے تو آپ جو ہے پھوپھی کو اپنا حصہ، ان کا حصہ دے دو تاکہ تمہارے باپ جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔